मेरी जगह आतिशी फहराएंगी 15 अगस्त पर तिरंगा। जेल से दिल्ली एलजी को पत्र लिखकर सीएम केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर उनकी जगह मंत्री आतिशी दिल्ली में तिरंगा फहराएंगी। दरअसल केजरीवाल को हाईकोर्ट ने सीबीआई के केस में जमानत देने से इनकार कर दिया है। वह वर्तमान में आतिशी एक साथ 18 विभाग संभाल रही है। पुरुषों में होने वाले स्तन कैंसर के क्या है लक्षण? देहरादून उत्तराखंड में दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैंसर विभाग के एचओडी दौलत सिंह ने बताया है कि महिलाओं की तरह पुरुषों में भी स्तन कैंसर होता है। उन्होंने बताया कि पुरुषों में भी स्तन या बगल में गांठ होना, स्तन से खून आना आदि इसके लक्षण हो सकते हैं। बकौल सिंह, कई मामलों में यह आनुवांशिक भी हो सकता है। शेख हसीना की पार्टी के 20 से अधिक नेताओं की बांग्लादेश में की गई हत्या। बांग्लादेश में हिंसा के बीच प्रधानमंत्री पद छोड़ चुकी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 20 से अधिक नेताओं व उनके परिवार के सदस्यों के शव बरामद किए गए हैं। देश भर में आवामी लीग के नेताओं के घरों में तोड़फोड़ व लूटपाट की गई है। गौरतलब है कि बांग्लादेश छोड़ चुकी शेख हसीना फिलहाल भारत में है। भारत को अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। बांग्लादेश हिंसा पर रामदेव। योग गुरु बाबा रामदेव ने बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शन की निंदा करते हुए भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह पड़ोसी देश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करे। उन्होंने कहा, डर है कि हिंदू बेटियों की इज्जत पर बात नहीं आ जाए। देश को अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरी ताकत से खड़ा होना चाहिए। तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, 972 अंक चढ़ा सेंसेक्स। बीएसई का सेंसेक्स बुधवार को 972 अंक चढ़कर 79,354.02 के स्तर और एनएसई का निफ्टी करीब 300 अंक चढ़कर 24,289.40 पर खुला। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 1000 अंक से अधिक की तेजी देखी गई थी, लेकिन यह दिन के हाई से 1200 अंक से अधिक टूटकर 78,593.07 अंक पर बंद हुआ था। बांग्लादेश में भीड़ ने हिंदू सिंगर के घर में लगाई आग, चुराई कीमती वस्तुएं। बांग्लादेश के ढाका में भीड़ ने सोमवार दोपहर को हिंदू संगीतकार और सिंगर राहुल आनंदा के घर में आग लगा दी और कई कीमती चीजें चुरा ली और हाथ से बने 3000 से अधिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी जला दिए। बकौल रिपोर्ट्स, आनंदा, उनकी पत्नी और बेटे किसी तरह बचने में कामयाब रहे। भीड़ ने फर्नीचर और शीशे तक नहीं छोड़े। फोन नंबर डीएक्टिवेशन के लिए आई कॉल के कारण हैदराबाद के शख्स ने गंवाए 11 रुपया लाख। धोखेबाजों ने हैदराबाद के 31 वर्षीय शख्स से 11 रुपया लाख ठगे हैं, जिन्होंने उसे कॉल कर बताया था कि उसका फोन नंबर डीएक्टिवेट हो सकता है। खुद को ट्राई अधिकारी बताकर धोखेबाजों ने कहा कि उसके नाम पर जारी दूसरा सिम कार्ड मुंबई पुलिस के पास दर्ज शिकायत से जुड़ा है। पीड़ित ने उनकी मांगे मानकर 11.20 रुपया लाख ट्रांसफर किए थे। मैं अब भी बॉक्स ऑफिस स्टार नहीं हूं, अभी बहुत लंबा जाना है। विक्रांत मैसी। एक्टर विक्रांत मैसी ने एक इंटरव्यू में बॉक्स ऑफिस स्टार होने को लेकर बात की है। उन्होंने कहा, मैं अब भी बॉक्स ऑफिस स्टार नहीं हूं, अभी बहुत लंबा जाना है। उन्होंने कहा, फिल्म 12वीं फेल की बड़ी सफलता के बाद भी मुझे लगता रहेगा कि मैं बॉक्स ऑफिस स्टार नहीं हूं जब तक मैं लगातार 5-7 फिल्में नहीं दे देता। विनेश फोगाट के ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचने पर रोने लगे उनके कोच वोलर अकोस। रेसलर विनेश फोगाट के ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचने पर उनके कोच वोलर अकोस रोने लगे, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। हंगरी के वोलर वर्ष 2018 से विनेश को कोचिंग दे रहे हैं। गौरतलब है, 29 वर्षीय विनेश ने सेमीफाइनल में क्यूबा की यूसनीलिस गुज़मैन को हराकर 50 किलोग्राम भार वर्ग के फ्रीस्टाइल इवेंट के फाइनल में जगह बनाई है। सीएस शेट्टी होंगे एसबीआई के नए चेयरमैन, 28 अगस्त को संभालेंगे पदभार। केंद्र सरकार ने चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। शेट्टी का कार्यकाल 28 अगस्त से शुरू होकर 3 साल तक चलेगा। बैंक के वर्तमान चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल 28 अगस्त को खत्म होगा। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो एफएसआईबी ने चेयरमैन पद के लिए बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर शेट्टी के नाम की सिफारिश की थी।
किन कारणों से भरपेट खाने के बाद भी बार बार लगती है भूख? न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा के मुताबिक आहार में प्रोटीन की कमी के चलते भरपेट खाने के बाद भी भूख का एहसास हो सकता है। बत्रा के अनुसार अधूरी नींद, रिफाइंड कार्ब्स ज्यादा लेना, फाइबर की कमी और अत्यधिक तनाव भी इसका कारण हो सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज और थायराइड के मरीजों को भी बार बार भूख लगती है। याह्या सिनवार बना हमास प्रमुख, 7 अक्टूबर को हुए हमलों का है साजिशकर्ता। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने पिछले हफ्ते ईरान में हुई हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद याह्या सिनवार को हमास प्रमुख बनाया है। सिनवार 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर किए गए हमलों का साजिशकर्ता है और इजरायल उसे युद्ध की शुरुआत से मारने की कोशिश कर रहा है। सिनवार 2017 में गाजा में हमास का नेता बना था। अगर नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतते हैं तो मैं लकी विनर को 1,89,000 रुपया दूंगा, ऋषभ पंत। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने एक एक्स पोस्ट में कहा है कि अगर भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतते हैं तो वह ट्वीट को लाइक और उस पर सर्वाधिक कमेंट करने वाले लकी विनर को 1,89,000 रुपया देंगे। उन्होंने आगे कहा, बाकी टॉप 10 लोग जो अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें फ्लाइट टिकट मिलेंगे। न्यूरालिंक ने दोबारा इंसान के दिमाग में लगाया चिप, गंभीर बीमारियों का इलाज संभव। एलन मस्क के स्वामित्व वाली ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक ने अपने ब्रेन चिप को दोबारा एक और इंसान के दिमाग में फिट किया है। न्यूरालिंक का कहना है कि इस तकनीक के कारण इंसानों की कई तरह की भयंकर बीमारियों का भी इलाज संभव हो जाएगा। यह टेक्नोलॉजी गंभीर रूप से पैरालाइज लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। अमेरिका में गिरफ्तार हुए पाकिस्तानी शख्स पर लगा ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का आरोप। अमेरिका में गिरफ्तार हुए आसिफ मर्चेंट पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और अन्य राजनेताओं की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगा है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने इसके संकेत दिए कि निशाना ट्रंप थे। आसिफ कथित तौर पर ईरान से जुड़ा है और उसकी 12 जुलाई को गिरफ्तारी हुई थी। तारक मेहता के लिए शैलेश लोढ़ा से 400% कम फीस लेते हैं सचिन श्रॉफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता का किरदार निभा रहे सचिन श्रॉफ पुराने तारक मेहता शैलेश लोढ़ा से करीब 400% कम फीस लेते हैं। बकौल रिपोर्ट्स, जब शैलेश ने सीरियल छोड़ा तब उनकी फीस 1.5 रुपया लाख प्रति एपिसोड थी, जबकि सचिन ने प्रति एपिसोड 30,000 रुपया पर शो में काम करना शुरू किया। स्कूल के दरवाजे में फंसकर कटी यूपी में 6ठी कक्षा के छात्र की उंगली, टीचर ने कूड़े में फेंकवाई। देवरिया यूपी के एक स्कूल में 6ठी कक्षा के छात्र की उंगली हवा से बंद हुए दरवाजे में फंसकर कट गई, जिसे कथित तौर पर एक शिक्षक ने कूड़े में फेंकवा दिया। उंगली कई घंटे बाद मिली, जिसे डॉक्टरों ने देर होने पर संक्रमण का खतरा बताते हुए जोड़ने से मना कर दिया। मामले में पुलिस से शिकायत हुई है। कौन है पीओ पद से करियर शुरू करने वाले सीएस शेट्टी जो होंगे एसबीआई के नए चेयरमैन? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी 28 अगस्त को एसबीआई के नए चेयरमैन का पद संभालेंगे। पीओ पद से करियर की शुरुआत करने वाले शेट्टी लगभग 35 साल से एसबीआई के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल बैंकिंग, ग्लोबल मार्केट्स और टेक्नोलॉजी हेड की जिम्मेदारियां उठाई है। एग्रीकल्चर में बीएससी करने वाले शेट्टी को 2020 में एसबीआई का एमडी बनाया गया था। अब तो नहीं सुनाने पर 3 साल के बच्चे को थप्पड़ मारने वाले टीचर पर दर्ज एफआईआर हुई रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शिक्षक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है, जिसने 9 साल पहले एक 3 साल के बच्चे को एबीसीडी नहीं सुना पाने पर कथित तौर पर थप्पड़ मारा था। न्यायालय ने कहा कि शिक्षक और बच्चे का परिवार एक मामूली मुद्दे से उत्पन्न 9 साल से लंबित कानूनी कार्यवाही को बंद करना चाहता है। फोन किस टाइम जाएगा? विनेश फोगाट की जीत के बाद पीएम मोदी का नाम लिए बिना पूनिया। रेसलर बजरंग पूनिया ने विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचने पर एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा है, मैं ये देख रहा हूं कि बधाई देने के लिए फोन किस टाइम जाएगा। उन्होंने कहा, जंतर मंतर पर जिनके लिए एक शब्द नहीं निकल पाया, वह बधाई संदेश अब कैसे पहुंचाएंगे? महिलाओं को गर्भवती करो, 40 रुपया लाख पाओ का ऐड दिखाकर ठगने वाले 3 लोग राजस्थान में गिरफ्तार।
दीग राजस्थान में पुलिस ने महिलाओं को गर्भवती करो और 35 रुपया -40 लाख तक पाओ का विज्ञापन देकर लोगों को ठगने वाले 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के आईजी राहुल प्रकाश ने इसका एक वीडियो शेयर कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। बकौल रिपोर्ट्स, वीडियो के जरिए संपर्क करने वालों से आरोपी ठगी करते हैं। चैंपियन की तरह खेला, ओलंपिक्स में सेमीफाइनल में भारतीय हॉकी टीम की हार पर हरभजन। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के हारने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा है, पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने चैंपियन की तरह खेला। हरभजन ने कहा, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं था लेकिन हमें हमारे खिलाड़ियों पर गर्व है। सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को 3-2 से हरा दिया। राजस्थान में एक ही बाइक पर सवार थे परिवार के 6 लोग, सड़क हादसे में 5 की गई जान। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में मंगलवार रात को एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक ही बाइक पर सवार 5 लोगों की मौत हो गई है और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के थे। वह बच्ची उछलकर दूर गिर गई थी जिससे उसकी जान बच गई। घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती है।